ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर अगर हमारे क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, एनसीआर, एनपीआर के क्वेश्चंस आ जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि रेंज निकालो, तो आप किस तरह रेंज निकालोगे। ये सब सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस कर रखी है। आज हम देखने वाले रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। अगर आपका कोई फंक्शन एफ था और वो क्या था, फाइनाइट था, ठीक है, तो सर क्या हो रहा होगा, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, या ये भी हो रहा होगा कि इंक्रीज भी कर रहा होगा, डिक्रीज भी कर रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई फंक्शन एफ था और उसका डोमेन क्या था, ए से लेकर बी था। ठीक है, मतलब आज आपको उसका डोमेन पता था। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा सर, दो बात हो रहा होगा। दो बात क्या हो रहा होगा सर, ठीक है, या तो आप बोल रहे होगे कि सर यह फंक्शन जो हमारा था वो था हमारा जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा ए से लेके बी में। तो क्या हो रहा होगा, बात सिर्फ इतनी हो रही होगी कि जिस दिन आप ए पुट कर रहे होगे तो इस फंक्शन में आपको क्या मिल रहा होगा, एफ ए मिल रहा होगा। ठीक है, और सर जब बी पुट कर रहे होगे तो क्या मिल रहा होगा, सर यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एफ बी मिल रहा होगा। मतलब ये फंक्शन आपका क्या था, इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग नेचर का था। तो आपने क्या देखा कि सर जब हमने मिनिमम वैल्यू पुट किया एक्स का तो हमें जो रेंज मिला, वाई का वैल्यू मिला, वो क्या मिला, मिनिमम मिला। जब हमने मैक्सिमम x की वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिला। मतलब आज आप इसका रेंज बोल सकते हो कि सर इसका जब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर का ग्राफ था, ठीक है, तो हमारा a से लेके b तक अगर हमारा डोमेन रहा था तो जो इसका रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, मात्र इतना हो रहा होगा कि सर हम f के अंदर a डाल दिए और f के अंदर b डाल दिए तो हमें रेंज मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस दिन आप यहाँ पे a पुट कर रहे थे, जिस दिन आप यहाँ पे b पुट कर रहे थे, मतलब आपने क्या देखा कि जब सर आपने क्या पुट किया, x की वैल्यू मैक्सिमम पुट की b, तो आपको क्या मिला, आज आपको मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, जिस दिन आप मिनिमम पुट किया उस दिन आपको क्या मिला, मैक्सिमम मिला। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सब जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग था तो हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज हम क्या बोलेंगे, आज कुछ नहीं होगा सर, वैल्यू वही होगा, सिर्फ क्या होगा, ये वाला हमारा पलट जाएगा सर, पलट के ये आंसर देगा। मतलब क्या होगा सर, आज जो आंसर दे रहा होगा एफ बी से लेकर एफ ए तक। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा क्या था, इंक्रीजिंग था। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि सर अगर हमारा x की वैल्यू क्या था, x का वैल्यू अगर हमारा a से लेके b तक रहा था, ठीक है, तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज सर हमारा क्या था, अगर हमारा fx जो फंक्शन है वो क्या था सर, इंक्रीजिंग था। तो हम लोग क्या करते हैं, सब में डाल देते हैं fx, ठीक है ना, f के अंदर सबको डाल दिया करते हैं। और क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, आज हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो पहले था वही आज भी रहेगा। कब, जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग था। लेकिन जिस दिन ये डिक्रीजिंग नेचर का होता है, मतलब क्या बोलोगे कि सर जब हमारा एफ एक्स डिक्रीजिंग नेचर का था और x क्या था, कहां से कहां तक लाई कर रहा था, a से लेके b तक, तो आज आप एफ एक्स का वैल्यू इसके अंदर डाल रहे होगे, मतलब इसको एफ एक्स के अंदर डाल रहे होगे, तो क्या बोलोगे, तो यही बोलोगे कि सर आज जो हो रहा होगा ना, हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, मतलब सर ये पलट जाएगा। देखो तो आज आपको समझ में आ रहा हो कि आज आपका जो एफ एक्स का वैल्यू रेंज है वो कहां से कहां तक है, एफ बी से लेकर एफ ए तक, एफ बी से लेकर एफ ए तक। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह हम लोग रेंज के क्वेश्चंस को बनाएंगे जब क्या हो, हमारा फाइनाइट सेट हो। ठीक है, ये आइदर इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। अब सर मान लीजिए सर आपके पास कोई फंक्शन आ गया जो तो क्या था सर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था, मतलब ऐसा कुछ आ गया सर, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां से यहां तक तो ये इंक्रीज कर रहा था, यहां से यहां तक ये डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज कर रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करेंगे सर, आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके लिख लेना 4 मिनिमम। ठीक है, तो क्या होगा सर, अगर आपका फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग था तो क्या बोलोगे, फॉर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड मैक्सिमम। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम लोग और अच्छे से समझेंगे किस तरह सर ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की बात किया करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इसको। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड रेंज ऑफ
फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू दे रखा 1/पाई साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, ये क्वेश्चन देके रखा है और आपसे पूछ दिया कि आप इसका रेंज बताओ, तो क्या करेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सर इसका डोमेन क्या था, x का वैल्यू क्या इसका फाइनाइट था क्या या नहीं था क्या। तो ये हम लोग देखने के लिए सर डोमेन निकालेंगे। तो हमें पता है कि सर हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन करेंगे फाइंड। तो डोमेन क्या होगा सर, हमें पता है कि सर साइन इनवर्स कब वैलिड होता है, जब उसका अंदर वाला जो भी है वो कहां से कहां तक हो, -1 से 1 तक हो, इसका डोमेन तो यही हुआ करता है सर। ठीक है, टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है सर, तो हमें पता है कि सर टेन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, आप इस तरह भी याद कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो ग्राफ होता है ना ऐसा होता है, लेटा हुआ फ होता है सर। ठीक है, ये हमारा होता है सर। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ ऐसा होता है तो इसका डोमेन क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर x का वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो x का वैल्यू -∞ से ∞, मतलब इसका डोमेन क्या हो रहा होगा, r हो रहा होगा। रेंज क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं, ये सर क्या होता है हमारा -π/2 और ये क्या होता है हमारा π/2। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पे। ठीक है, अब सर दोनों का क्या लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन के केस में। तो फाइनली जो आपका डोमेन आया वो क्या आया, आप क्या बोलोगे कि सर ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 से 1 आएगा, मतलब आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब क्या बोलोगे कि सर अगर ये ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे सर, मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो मिनिमम पे मैक्सिमम, मैक्सिमम पे मिनिमम, यही तो बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे कि सर नेचर क्या है इस पूरे ओवरऑल फंक्शन का। ठीक है ना, नेचर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, ठीक है, तो नेचर बोलोगे कि सर साइन इनवर्स का तो हमें पता है कि सर इसका जो ग्राफ हुआ करता है वो क्या होता है सर, ऐसा होता है सर। और ये लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है सर, इंक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक है, टेन इनवर्स का क्या होता है सर, टेन इनवर्स का हमें पता है कि सर इसका जो ग्राफ होता है, अभी अभी हमने देखा कि सर इसका ग्राफ ये हुआ करता है। ठीक है, मतलब ये भी क्या हो रहा है सर, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा था, ये भी इंक्रीज कर रहा था। मतलब आप ओवरऑल क्या बोलोगे दोनों को जोड़ के कि सर ओवरऑल हमारा जो फंक्शन ये दे रखा है ना, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अरे ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या रोल है, इसका तो कोई रोल नहीं है, रोल तो इसी का है। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, तो ओवरऑल फंक्शन आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, अगर ओवरऑल इंक्रीज कर रहा था मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर f जो हमारा मिनिमम दे रहा होगा, f जो हमारा -1 पे क्या दे रहा होगा, मिनिमम दे रहा होगा। ठीक है ना, f हमारा 1 पे क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम दे रहा होगा। क्यों सर, इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए, तो सर -1 अगर हम पुट करते हैं वहां पे तो 1/पाई, यही बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स -1, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स -1, यही तो बोल रहे होंगे हम लोग। ठीक है, अब सर ये वैल्यू क्या होगा, तो सर माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाएगा इनवर्स के केस में, और साइन 1 का वैल्यू कितना होता है, π/2, मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, -π/2। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि सर यहाँ पे -1 वैल्यू होता है और यहाँ पे हमें ग्राफ क्या मिल रहा है, -π/2 मिल रहा है। यहाँ पे 1 होता है सर, यहाँ पे ग्राफ क्या मिल रहा है, π/2 मिल रहा है। इस तरह भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना, -1 मतलब क्या होगा सर, माइनस बाहर निकल गया, माइनस क्या हो गया, π/4, 1 किसका होता है, π/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -3π/4। बाहर में कौन है सर, पाई है, मतलब ये वाला इसको काटा, कितना बचा, -3π/4, सॉरी -3/4। f1 पे जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो क्या पुट कर रहे होंगे सर, 1/पाई, मतलब क्या होगा सर, साइन इनवर्स 1 और क्या हो रहा होगा, टेन इनवर्स 1, और इस पे वैल्यू हमें पता है कि सर 1 क्या होता है सर, कब दिया करता है। ठीक है ना, आपको पता है ना कि 1 कब मिलता है, किस थीटा पे 1 मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब हम लोग π/2 90 पुट किया करते हैं। ठीक है ना, फिर सर 1 कब मिलता है 10 में, तो आप क्या बोलोगे सर 45 डिग्री π/4, फिर इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3π/4, और बाहर में कौन है, 1/पाई कट गया आपका 3/4, मतलब जो आपका रेंज आया वो क्या आया, आप बोलोगे सर जो हमारा रेंज है, मिनिमम हमारा क्या था, मिनिमम सर हमारा -3/4 था और मैक्सिमम क्या था, 3/4 था। और अगर ये फंक्शन ओवरऑल डिक्रीज कर रहा था तो कुछ नहीं होता, क्या हो जाता हमारा आंसर, ये वाला पहले आ जाता और ये बाद में आ जाता, बस सिंपल यही था। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है, क्वेश्चन बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारा कि साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का रेंज निकालो। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे कि सर क्या देखे थे कि सर इसका रेंज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी बैठा है वो कहां से कहां तक भाग रहा है। ठीक है, तो इसमें आप किसे जानते हो, तो आप इसमें बोलोगे कि सर हम तो इसमें कॉस स्क्वायर को जानते हैं। ठीक है ना, क्यों सर, क्योंकि हमें पता है कि सर cos x का वैल्यू -1 से 1 तक लाइक किया करता है और cos स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण ये सर वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइक किया करता है। ठीक है, अब सर इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें सर 1 ऐड किया गया। तो आज हम सर इधर ऐड कर रहे होंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब सर नीचे में क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है तो हमने इधर भी 2 दे दिया, इधर भी 2 दे दिया, इधर भी 2 दे दिया। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर x प्लस 1/2। ठीक है, कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर, ये वाला वैल्यू 1 हो गया हमारा और ये वैल्यू हमारा 1/2 हो गया। मतलब 1/2 से लेकर 1 तक हमारा लाई कर रहा था। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर cos स्क्वायर x प्लस 1/2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है सर, 1/2 से लेकर 1 तक। अब सर ये किसके चरणों में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर, ये तो साइन इनवर्स के चरणों में बैठा हुआ है। अब साइन इनवर्स कैसा था, तो इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, तो इसका ग्राफ हम लोग चुपके से ड्रॉ कर लिया करते हैं। तो इसका ग्राफ हमें पता है कि सर ऐसा हुआ करता है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज किया करता है। ठीक है, तो आप याद भी कर सकते हो कि सर जो हमारा साइन इनवर्स x होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब क्या सर, आज आप क्या बोलोगे कि सर ये cos स्क्वायर x प्लस 1/2 यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग होने के कारण, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होने के कारण क्या बोलेगा कि जो भी हमारे अंदर आता है हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू, अंदर वाले का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1/2 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा यार, हम मिनिमम पे मिनिमम देंगे, मैक्सिमम पे मैक्सिमम देंगे, क्योंकि मेरा नेचर तो हमेशा इंक्रीजिंग था। ठीक है, मतलब आज क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि ये साइन इनवर्स के अंदर कौन जा रहा होगा, 1/2 जा रहा होगा और साइन इनवर्स के अंदर कौन जा रहा होगा, 1 जा रहा होगा। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो कि सर इसका जो आंसर हो रहा होगा 1/2 कब मिलता है सर, तो आप क्या बोलोगे सर, जब हम लोग 30 डिग्री पुट क्या करते हैं, 30 डिग्री बोले तो क्या होता है सर, π/6 हुआ करता है। 1 कब मिलता है सर, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री बोले तो π/2। यही तो हमारा हो रहा होगा रेंज, इसी को तो आप बोलोगे कि सर यही तो हमारा रेंज है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता है तो हम लोग आसानी से आंसर दे दिया करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अंदर में तो आज भी वही है सर, बाहर में cos इनवर्स बैठा हुआ है। ठीक है, तो सर इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, यहां तक तो वही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर इसके बाद क्या हुआ सर, अब इसके अंदर बाहर कौन बैठ रहा है, cos इनवर्स बैठ रहा है। अब cos इनवर्स कौन होता है सर, इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। तो cos का आपको ग्राफ याद होगा कि सर इसका जो ग्राफ होता है ना, ये क्या होता है सर, ऊपर ऊपर होता है और ये फ होता है, क्या होता है, फ। ये वाला वैल्यू क्या होता है सर, पाई होता है, ये वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और जब लेफ्ट से आप राइट आ रहे होगे ना, तो आपको ये घटता हुआ दिख रहा होगा, मतलब ये ग्राफ जो दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा, डिक्रीजिंग दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग याद भी कर सकते हो कि सर सी से जो भी स्टार्ट होता है, मतलब सी से बोले तो आपका cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x, तीनों फंक्शन हमारा क्या होता है सर, डिक्रीजिंग नेचर का होता है और बाकी जो भी होता है वो इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सर को से जो भी स्टार्ट होता है वो क्या होता है सर, डिक्रीजिंग नेचर का होता है। मतलब ये क्या है सर, मेरा डिक्रीजिंग नेचर, मतलब आज जो उसके बाहर बैठा वो कौन है सर, cos इनवर्स, और वो क्या है, डिक्रीजिंग नेचर। मतलब आज आप बोल सकते हो कि सर क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा। आज ये जो वैल्यू दे रहा होगा ना, वो क्या दे रहा होगा, पलट के दे रहा होगा। मतलब क्या सर, आज आप जब cos इनवर्स पुट कर रहे होगे तो पलट के मतलब ये वाला आगे आ गया होगा। ठीक है, और ये वाला सर उधर चला गया होगा, यही तो हुआ होगा। ठीक है, ये वाला उधर चला गया होगा और ये सर जो भी यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे भी क्लोज हो गया हमारा, यही तो हमारा रेंज हो रहा होगा। अब आपसे पूछे कि cos इनवर्स 1 कब दे रहा होगा, मतलब 1 कब देता है, cos किस थीटा पे 1 देता है, तो आप क्या बोलोगे सर, π/2 पे दिया करता है। ठीक है, नहीं π/2 पे नहीं, कहां पे, 0 पे दिया करता है सर। ठीक है, अब सर 1/2 कब देता है, 1/2, तो आप क्या बोले, 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया किसका, जब इसके बाहर में cos इनवर्स लगा था।
ठीक है। तो हम लोग फंक्शन को देख के अंदर वाले को निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, उसके बाद बाहर वाले को हम लोग देख के बोलते हैं कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था। अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग रहता तो उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ किया करते, ठीक है ना, और उसमें देखते हैं कि वो ग्राफ कहां से मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जा रहा है उस पूरे दौरान, ठीक है। तो यहां पे तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा किस तरह हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि सर अगर आपको कभी क्वाड्रेटिक दिया हो तो उसका रेंज किस तरह निकालोगे। तो आप बोलोगे सर उसका पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके बता देते हैं कि मिनिमम कहां जा रहा है, मैक्सिमम कहां जा रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन हमारा बोला y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब सर यहाँ पे a कौन है सर, तो आप क्या बोलोगे 5 है, b कौन है सर -8 है, c कौन है सर 4 है। मतलब आज आपको जो a दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है। अब सर इसका जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है हमारा पॉजिटिव हुआ करता है, तो जो ग्राफ का मुंह होता है वो किधर खुलता है सर, ऊपर खुलता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अब सर ऊपर खुलता है इसका मतलब जो इसका मिनिमम रहा होगा ये वाला पॉइंट रहा होगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी रहा होगा। और इस वाले पॉइंट को हमने डिस्कस कर रखा है कि ये वैल्यू होता है -b/2a और -d/4 है, यही तो होता है सर। मतलब क्या सर, मतलब ये कि जो इसका रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इस वैल्यू को लेके इन्फिनिटी तक, मैंने y का वैल्यू देख रहे हैं रेंज के केस में हम लोग, ठीक है। तो आप रेंज क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि सर इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। वही अगर सर लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ होता तो सर इसका मुंह इधर खुलता और -इन्फिनिटी से -d/4 तक होता, ठीक है। अब सर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं -d/4a का। तो आप क्या बोलोगे कि सर d मतलब कौन होता है b² - 4ac, b कौन है सर यहाँ पे -8 है, -8 का होल स्क्वायर क्या होगा 64 -4a बोले तो सर कितना हो गया 5 इंटू क्या हो गया सर 4, ये वाला वैल्यू कितना है 80 है, 80/4 इंटू 5 मतलब क्या हो गया सर, ऊपर में वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि सर ऊपर में हमें माइनस यहाँ पे -16 आ रहा है अपॉन 4 इंटू 5 आ रहा है। मतलब आज आप बोल सकते हो कि 4/5 हमारा -d/4a का वैल्यू आएगा। मतलब रेंज क्या होगा सर, रेंज क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू क्या आ रहा होगा 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक आया होगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। अब सर क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन तो आज सर वो वाला मटेरियल किसके अंदर है सर 5x² - 4x + 8, ये सर किसके अंदर रखा हुआ है, ये तो रूट के अंदर रखा हुआ है। अब सर पहले क्वेश्चन क्या देखे सर, ये वाला किसके अंदर रखा होता था साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स का नेचर देखे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो आपका बेसिक फंक्शन रहा होगा मतलब ओरिजिनल रहा होगा वो क्या रहा होगा सर, वो हमारा ऐसा कुछ दिख रहा होगा। रूट के अंदर कुछ रहा होगा, मतलब रूट के अंदर आप कुछ बोल रहे होगे, रूट के अंदर सर f(x) रहा होगा, ठीक है। और रूट x का जो ग्राफ होता है वो तो हमें पता है सर, उसका ग्राफ ऐसा हुआ करता है, ठीक है। अब सर ऐसा ग्राफ मतलब क्या सर, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है इंक्रीज कर रहा है। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा ये था 5x² - 4x + 8, ये क्या था सर, इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा था 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रहा था सर, यही तो बोलोगे आप, ठीक है। अब सर इसको किसके अंदर डाल दिया गया, तो आप क्या बोलोगे सर इसको रूट के अंदर डाल दिया गया। अब रूट का बिहेवियर कैसा था सर, ये जो फंक्शन था ये बिहेवियर कैसा कर रहा था, तो आपने देखा कि सर इसका इंक्रीजिंग था, तो आप क्या बोलोगे सर इंक्रीजिंग है मतलब मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो वैल्यू दे रहा होगा रूट इसमें हमने लगाया, जैसे हमने साइन टर्म सब में ऑपरेट किया था, यहाँ पे भी रूट यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये रूट हमें पता है रूट/4 और इन्फिनिटी का रूट लगाए क्या फर्क पड़ता है सर, वो तो हमेशा इन्फिनिटी ही देगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा रेंज आया वो क्या आया, वो हमारा सर, ठीक है, 2/√5 से लेकर इन्फिनिटी तक आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया,
ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं उसके बाहर वाले का नेचर देख के, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज हमारा क्या बोल रहा है, सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो आज नीचे रखा हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले हम क्या निकालते हैं सर, इसका हम लोग रेंज निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर दिया करते हैं कि वो किस फंक्शन में बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, 1/5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब सर ये किस टाइप का हमें दिख रहा है, ये तो y इक्वल टू 1/x टाइप का फील आ रहा है। अब सर इसका ग्राफ क्या होता है, तो आपको ग्राफ होता है सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है सर, इसका ग्राफ ऐसा हुआ करता है, इसका ग्राफ सर ऐसा हुआ करता है। मतलब आप लेफ्ट से राइट आपको क्या दिख रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट क्या दिख रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। मतलब ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जिस दिन आप बोलोगे कि सर 5x² माइनस 8x प्लस 4 कहां से कहां तक लाई कर रहा था, 4/5 से लेकर हमारा इन्फिनिटी तक लाई कर रहा था। और जिस दिन सर इसको हम लोग उसमें सेट करते, उस क्वेश्चन में सेट किया करते, तो क्या होता सर, कुछ नहीं सर, उसके तरह बिहेव करता। मतलब अगर हम इसको नीचे कर दिया करते 5x² माइनस 8x प्लस 4, अब सर ये कौन सा नेचर का, डिक्रीजिंग नेचर का, तो क्या होता कुछ नहीं, ये जो भी देता वो आंसर क्या दे रहा होता, पलट के दे रहा होता। मतलब ये वाला पहले आ जाता, ये बाद में चला जाता। मतलब आज 1/, में क्या दिखता, मैंने इस पूरे को 1/, में कर दिया ना, तो उधर वाले के वैल्यू को भी 1/, में करना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू 1/∞ आ जाता और क्या हो जाता सर, जो पहले वाला था वो बाद में चला जाता। मतलब 1/ क्या आ जाता, 4/5 आ जाता। और इन्फिनिटी पे यहाँ पे क्या था सर, क्या बोलोगे, ओपन था तो आज भी ओपन होगा, और यहाँ पे क्या था, क्लोज था तो आज भी क्लोज होगा। मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा कि सर 1/∞ क्या होता है हमारा, 0 हुआ करता है, ये ऊपर चला गया मतलब 5/4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करो। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर tan इनवर्स रखा हो, फिर log रखा हुआ, फिर उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा हुआ है, तो किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे। सिंपल है सर, हम लोग अभी अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया कि सर क्या देखे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कौन बैठा हुआ है उसको जानते हैं, तो उसके बारे में हमें पता है कि सर ये जो 5x² माइनस 8x प्लस 4 जो होता है ना, इसका वैल्यू सर हमेशा कहां से कहां तक लाई किया करता है, 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई किया करता है सर, इसके बारे में तो हमें पता है। अब इसके बाहर कौन है सर, लॉग है। अब लॉग का नेचर कौन डिसाइड करता है, तो सर लॉग का नेचर जो होता है ना सर, ये जो नीचे बैठा हुआ है ना वो डिसाइड किया करता है सर। अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आपको पता है कि सर जब हमारा ए क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसका ग्राफ क्या होता है सर, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। और सब जब हमारा ए क्या होता है, ग्रेटर देन हुआ करता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग हुआ करता है। बात तो इतनी है। मतलब सर आज जो इसके अंदर बैठा हुआ कौन है, 0 और 1 के बीच में तो कहीं नहीं है ना, हाँ बिल्कुल सर 0 और 1 के बीच में है, वो तो उसी के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या बोलेगा, ये तो यही बोलेगा ना यार कि हम तो दे देंगे, लेकिन सर आप इनइक्वालिटी चेंज कर देना, मतलब 4/5 यहाँ भी लगा दिए, मतलब 5x² माइनस 8x प्लस 4, यही तो हम लोग बात कर रहे होंगे। सर यहाँ पे भी क्या हुआ होगा सर, लॉग क्या बोलोगे आप, लॉग इन्फिनिटी है सर, यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे क्या है सर, लॉग क्या है हमारा 4/5 है, और यहाँ पे क्या है 4/5 है। और आज क्या हो रहा होगा, इसका डिक्रीजिंग नेचर होने के कारण साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा क्या हो गया होगा, चेंज कर गया होगा। बात समझ में आ रही है। थोड़ा इसको खूबसूरत बना के लिखेंगे तो क्या बोल रहा है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू जा रहा है। मतलब अगर आपसे पूछे कि इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा, तो देखो तो इसका ग्राफ क्या हो रहा है, आप क्या बोलोगे सर, ग्राफ घटता हुआ इन्फिनिटी जा रहा होगा। मतलब जिस दिन आप इधर इन्फिनिटी पुट कर रहे होगे तो ये y का वैल्यू क्या दे रहा होगा सर, इन्फिनिटी दे रहा होगा। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। सिमिलरली अगर a ग्रेटर देन 1 रहता तो ग्राफ क्या सर, जा रहा ऊपर जा रहा है। और सर जिस दिन हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट क्या करते, ये भी क्या मिलता सर, इन्फिनिटी मिलता। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ सर इन्फिनिटी मिला लेकिन माइनस इन्फिनिटी मिला, क्यों सर, क्योंकि ये नीचे जा रहा था। यहाँ पे भी इन्फिनिटी मिलता लेकिन ये क्या मिलता, प्लस इन्फिनिटी मिलता, क्यों, क्योंकि सर ये ऊपर जा रहा है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये वाला इसी तरह रहेगा।
अब सर यहाँ पे कौन है, तो हमें पता है कि सर ये वाला और ये वैल्यू सेम होता है, तो क्या होता है उसका वैल्यू 1 हुआ करता है, मतलब इसका वैल्यू तो 1 है सर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस इन्फिनिटी से हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4 से लेकर क्या 1 तक। अब कौन है सर, अब इसके अंदर कौन बैठा हुआ, बाहर कौन है सर, इसको क्या बोलते हो आप लोग, ये टेन इनवर्स है सर। अब टेन इनवर्स के बारे में जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कि सर टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है क्या होता है, लेटा हुआ फ होता है ना यार। इस तरह अगर फ आप लिखोगे, ये किसका ग्राफ होता है, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो इसी टाइप का आपको दिखेगा ना। और ये वाला क्या होता है सर, ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला ये क्या होता है सर, π/2 होता है, और ये क्या होता है -π/2 होता है। मतलब π/2 पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब सर यहाँ पे टेन इनवर्स देते हैं। अब कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे सर, इंक्रीजिंग है। मतलब क्या हो रहा है सर, इंक्रीजिंग है। मतलब टेन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर कौन गया सर, माइनस इन्फिनिटी। इधर कौन गया सर, टेन इनवर्स के अंदर पूरा ये वाला आ गया लॉग। ठीक है, कौन है 4/5, यहाँ क्या हो गया 5x² माइनस 8x प्लस 4, और ये कौन है सर, टेन इनवर्स 1। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना आपको। अब सर टेन इनवर्स 1 कब देता है सर, π/4, मतलब क्या 45 डिग्री पे 1 दिया करता है, मतलब π/4। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कौन है सर, इसी का तो वैल्यू निकालना था, ये तो हमारा y है। ठीक है, अब सर टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी कब देगा, तो आप क्या बोलोगे सर, कौन थीटा पे माइनस इन्फिनिटी दे रहा होगा। आप देख भी सकते हो कि सर x की वैल्यू जब हम लोग माइनस इन्फिनिटी पुट किए तो y का वैल्यू क्या मिल रहा था, हमें -π/2 मिल रहा था। मतलब ये क्या देगा सर, हमें क्या देगा, -π/2 देगा। मतलब आज जो आपका वैल्यू आ रहा होगा, जो आपका रेंज आ रहा होगा, वो क्या आ रहा होगा, -π/2 से लेकर π/4। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने बस ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर वाले को देखते हैं कि वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फिर उसके बाद बाहर वाले को देखते हैं कि वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, प्लस वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग वैल्यू को पलट दिया करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बोला है कि अगर आपको पूछा है कि रेंज निकालने के लिए e की पावर x² प्लस x प्लस 1, तो किस तरह निकालेंगे सर। तो अभी अभी हमने देखा कि सर इसका रेंज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी बात किया करते हैं कि सर ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा था। ठीक है, तो अब लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम किया करते हैं कि सर उसके बाद देखते हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² प्लस x प्लस 1 कौन था सर, तो यहाँ पे जो इसका a का वैल्यू था वो क्या था, 1 था, b का वैल्यू 1 था, c का वैल्यू क्या था, 1 था। मतलब a क्या था सर हमारा ग्रेटर देन 0। मतलब जो इसका ग्राफ बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, उसका मुंह तो ऊपर खुला होगा। मतलब सर इस वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब जो इसका रेंज का अगर हम बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, रेंज जो हो रहा होगा -d/4a से लेकर कहां तक सर, इन्फिनिटी तक हो रहा होगा। अब इसका अगर निकालते हैं हम लोग -d/4a, तो आप क्या बोलोगे सर, -b² बोले तो 1 का स्क्वायर -4 × 1, यही हो रहा होगा सर, अपॉन क्या हो रहा होगा सर, 4 × a 4 × 1। मतलब क्या बोलोगे कि सर ऊपर से हमारा 3 आया, नीचे से हमारा 4 आया। मतलब सर रेंज क्या आ रहा है इसका, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। अब उसके बाद कौन है सर, अब ये किसके सर पे बैठा हुआ है, तो ये e के सर पे बैठा हुआ है। मतलब बेसिक फंक्शन आपका क्या है, e की पावर x टाइप का, और e की पावर x का ग्राफ क्या होता है आपको पता है सर, e की पावर x का ग्राफ ऐसा हुआ करता है। कब, जब हमारा a क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और जब सर हमारा a क्या होता है, लेस देन 1 होता है, तो क्या होता है सर, 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये डिक्रीजिंग नेचर का होता है। और आज क्या है, ये इंक्रीजिंग नेचर का है। ये कौन सा है सर, डिक्रीजिंग नेचर का है। तो हम लोग कौन सा ग्राफ देखेंगे, ये देखेंगे कि वो देखेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, e तो हमें पता है, e का वैल्यू तो 2.731 वैसा कुछ हुआ करता है, और वो तो ग्रेटर देन 1 था सर। मतलब आज तो हम लोग इसी ग्राफ को देख रहे होंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये कि हमने देखा कि x² x प्लस 1 का जो रेंज था वो कहां से कहां तक था, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। और जिस दिन ये e के सर पे बैठ जाएगा x² x प्लस 1, ठीक है, और जो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो ये भी तो बोलेगा यार कि हमको भी तो आंसर को भी तो बैठा लो सर पे।
ठीक है, इधर भी तो बोलेगा और ये वैल्यू एज इट इज देगा, पलटेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब आज क्या हो जाएगा, e की पावर में 3/4 और e की पावर में इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर, इन्फिनिटी हुआ करता है। मतलब जो आपका रेंज आया वो क्या बोलोगे कि सर रेंज जो हमारा था वो क्या था, क्या बोलोगे, e की पावर 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। समझ में आई बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 8 में कुछ नहीं सर, यहाँ माइनस है, मतलब आज जो आपको फंक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है सर, माइनस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर में क्या बोलोगे कि सर हमें क्या निकालना, y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही तो बोला है सर। अब हमें एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू तो पता है कि ये सर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब सर हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। और सर e की पावर जब माइनस एक्स करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, इसका इमेज बना करता है। और ये क्या दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग दिख रहा है। मतलब सर इसका जो ग्राफ था वो डिक्रीजिंग था। मतलब आज जब आप लगा रहे होगे, ऑपरेट कर रहे होगे माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो क्या हो रहा होगा सर, कुछ नहीं सर, हमारा वैल्यू क्या दे रहा होगा, पलट के दे रहा होगा। मतलब ये वाला आज आगे आ गया होगा, ठीक है ना। और e की पावर माइनस एक्स, इसी का ना वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। समझना इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको पलट दिए, उधर चला गया, 3/4 चला गया। मतलब सर यहाँ पे हमारा क्या था, ओपन था, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे क्लोज था। मतलब आपका जो फाइनल वैल्यू आ रहा होगा, इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या है, e की पावर समझना है कि इसकी वैल्यू e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा सर, 1/e की पावर इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब 1, सॉरी e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब आज आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू 0 होगा सर। और ये क्या होगा, e की पावर 3/4 क्लोज ब्रैकेट, ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया। समझ में आई बात। अगर आपको ग्राफ याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि अगर साइन के अंदर दिया हो, क्या दिया हुआ सर, 4x² माइनस 8x प्लस 4, इसको तो हम जानते हैं सर, ठीक है ना। y के अंदर क्या दिया हो, साइन 5x² माइनस 8x प्लस 4 दिया है, यही तो दिया है हमें, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हम जाना करते हैं, क्या होता है सर, इसका वैल्यू हमारा 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई किया करता है, किसका, इसका सर। तो आज आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है ना 5x² माइनस 8x प्लस 4, ये जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है सर, अभी अभी हमने देखा 4/5 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करता है, ठीक है ना। अब ये किसके अंदर बैठा हुआ, अब ये साइन के अंदर बैठा हुआ। और साइन का क्या होता है सर, ग्राफ देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। ये किसके अंदर बैठा हुआ पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या बचा हुआ है, 5x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो साइन का ग्राफ हमें पता है कि सर साइन का ग्राफ ऐसा हुआ करता है। अब कौन कौन बता पाएगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। सर यहाँ कभी ये इंक्रीज कर रहा था, कभी ये डिक्रीज कर रहा था, फिर कभी इंक्रीज कर रहा होगा, फिर कभी डिक्रीज कर रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला है सर। अब इसके लिए क्या करें सर, अब इसका देखेंगे कि ग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर के वैल्यू को डालेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है, मतलब उसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक भाग रहा है। तो इसके अंदर जो मिल रहा होगा मसाला, वो क्या मिल रहा होगा सर, 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है सर, 0.8 हो रहा होगा। ये वाला क्या होता है सर, π/2, π/2 बोले तो 1.57, ठीक है ना। और 0.8 कहीं यहीं हो रहा होगा सर, इसको आप बोल लो कि सर ये वाला वैल्यू 0.8 रहा होगा, ठीक है ना। अरे 4/5 को बोलोगे ना कि सर ये वाला जो था वो क्या था, 4/5 था। मतलब आज आप जो इसके अंदर डाल रहे थे वो कहाँ से कहाँ तक डाल रहे थे, यहाँ से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा था, यही बोलोगे ना। अब सर जब आपने यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक साइन के अंदर डाला तो इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक भागा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो ग्राफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 जा रहा था, मिनिमम से मिनिमम 1 जा रहा था।
-1 जा रहा था, मतलब ना तो इसके ऊपर कभी गया ना तो इसके कभी नीचे गया, और ये हमेशा हो रहा था। ऐसा कुछ आप सोच सकते हो क्या? तो जो इसका रेंज हो रहा होगा, जब ये वैल्यू आप यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर डाले होगे, किसके अंदर, साइन के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कुछ भी नहीं दे रहा होगा, ये सर हमेशा -1 से 1 ही दे रहा होगा। मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं हम लोग रेंज में, तो मैक्सिमम हमारा क्या दिया होगा, 1 दिया होगा, मिनिमम क्या दिया होगा, -1 दिया होगा। मतलब जो भी इसके सामने बैठा था ना, उसके अकॉर्डिंग ये आज साइन काम कर रहा है। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो आज थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है, कॉस साइन फिर रूट ऐसा कुछ दे रखा है। चलो देखते हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। तो हमने बोला था ना कि जब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर लिया करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि अगर y = cos है, उसके अंदर साइन है, उसके अंदर √x² + x + 1 है। अब सर इसमें हम किसको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये कौन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब सर ये कौन है, ये तो हमारा क्या है सर, इसको तो हम जानते हैं कि ये हमारा x² x + 1, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है सर, आप क्या बोलोगे, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी, यही बोलेंगे ना। ध्यान देना, एकदम समझना इसको, यही बोलोगे, ठीक है। अब इसको आप इस तरह ही बना सकते हो कि सर इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, ऐसा ही बोल सकते हो, सर इसका जो वैल्यू लाई कर रहा होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे सर, अब रूट है, अब रूट वाला अभी हमने देखा कि उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है सर, इंक्रीजिंग टाइप का हुआ करता है, ठीक है। मतलब सर रूट सब में पहना देंगे तो यहाँ पे ही पहना देते हैं रूट, तो क्या होगा सर x² + x + 1, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का था हमारा, तो आप क्या बोलोगे, √3/4, और यहाँ पे भी आप कर दोगे, क्या कर दोगे सर, इन्फिनिटी। अब सर इन्फिनिटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे तो इन्फिनिटी ही रहा होगा, यहाँ पे x² + x + 1, यहाँ पे कौन है सर, √3/2 है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कहानी क्या है। एक स्टेप हमने यहाँ से यहाँ तक पार कर लिया है। अब क्या है सर, बाहर में कौन है, साइन है। अब साइन को डालो अंदर, ठीक है ना। अब साइन के बारे में पता है कि साइन सर कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। को वाले जितने फंक्शन होते हैं वो डिक्रीजिंग होते हैं, और साइन टेन कॉसेक जो होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीजिंग हुआ करते हैं। तो इंक्रीजिंग था सर, तो इंक्रीजिंग आप लगा दो यहाँ पे और साइन के अंदर डाल दो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी आज चेंज नहीं कर रहा होगा, क्यों सर, इंक्रीजिंग लगा रहे हैं। देखो छोटी छोटी बातें अगर आप लोग याद रखते हो ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और इधर क्या हो गया सर, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमने क्या देखा है, इन्फिनिटी डाल दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही था, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर √3/2, साइन वर्स √3/2 कब दिया करता है, तो क्या बोलोगे सर, 60 डिग्री। मतलब सर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, π/, क्या बोलोगे, π/3 आ रहा होगा सर। ये तो एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि इसी की तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, x² + x + 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या हमने जो यहाँ पे लिखा वो सही लिखा है क्या, कि गलत लिखा है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर साइन इनवर्स का जो अंदर वाला जो वैल्यू होता है वो तो -1 और 1 के बीच में ही लिया करता है, और आप सर इन्फिनिटी डाल दिए हो, तो अंदर वाले वैल्यू कितने वैल्यू को वो पचा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, वो तो सर -1 और 1 तक ही पचा सकता है। यहाँ तो इन्फिनिटी दे दिया है, मतलब इन्फिनिटी ये नहीं लेगा, ये क्या लेगा, ये 1 ही ले रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आई बात, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो ले रहा है वो क्या ले रहा होगा, वो 1 ही ले रहा होगा, इन्फिनिटी नहीं ले रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या बोलोगे कि सर ये इन्फिनिटी नहीं लिया, ये तो मैक्सिमम 1 ही गया, यहाँ इन्फिनिटी था, ठीक है। तो सर ये 1 कब देता है, तो π/, क्या बोलोगे सर, π/2 पे दिया करता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अरे ग्राफ अभी देखा ना हमने, ग्राफ क्या था, यही था ना ग्राफ, ये क्या था सर, -1, ये क्या था हमारा, 1 था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 जाता है, मिनिमम -1। अब इसको इन्फिनिटी मिल गया तो ये क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। अगर आपका पावर ही है 2 रोटी खाने का और आपको इतना रोटी, इन्फिनाइट रोटी दे देगा, तो आप खा पाओगे क्या, नहीं खा पाओगे ना। आप क्या बोलोगे, भाई सब रोटी अपने पास रखो, हमको तो बस 2 रोटी दे दो, मेरा उसी में काम चल जाएगा। तो ये क्या बोला, हमको 1 दे दो, मेरा वहीं तक काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कौन है सर, कॉस है। अब कॉस सर कैसा फंक्शन होता है, ठीक है। तो कॉस हमें पता है सर, ऐसा कुछ टाइप का दिखता है हमें,
ऐसा कुछ दिखता है सर। अब ये सर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है सर, यही ना बोलोगे कि सर ये तो हमारा ये फंक्शन है। अब क्या किया जाए सर, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किसको डाल रहे हैं हम, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब सर इसके अंदर हम लोग किसको डाल रहे हैं, π/3 से लेकर π/2। अब π/3 से π/2 तक जाओ, मतलब साइन कॉस के अंदर π/3 कौन हो रहा होगा सर, 60 डिग्री यहाँ हो रहा होगा। π/2 क्या होगा, यहाँ पे होगा सर, ये π/2 ये क्या हो रहा होगा, π/3 हो रहा होगा। मतलब आज तो आप यहीं से यहीं तक वैल्यू डाल रहे हो, आप तो इन्फिनिटी तक नहीं डाल रहे हो। आप कहाँ तक, आपने कहाँ तक डाला, यहाँ से यहाँ तक डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इन्फिनिटी तक डाले थे, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा देख के बता दो। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर डिक्रीजिंग दिख रहा है? समझ में आ रहा ना, हमको तो π/3 से π/2 तक ही मतलब है ना, वही तो हमारे अंदर जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर जब हमने cos π/3 से लेकर यहां तक क्या डाला, cos π/2 डाला, तो ये क्या था सर, हमारा डिक्रीजिंग था। कहां से कहां तक, वहां से लेकर वहां तक, वो भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है सर हमारा क्या हो गया, चेंज कर गया। ये किसके अंदर आ गया, सारा कॉस के अंदर आ गया, साइन इनवर्स रूट अंडर x² x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर कौन है, cos π/3 मतलब क्या होता है, cos 60 मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 हुआ करता है। ये कौन है सर, y है। इधर कौन है सर, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था हमारा। अच्छा जब हमने 1 दिया ना, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, ध्यान देना इसको, क्योंकि 1 हमारा इंक्लूड था। ठीक है, इन्फिनिटी को हमने हटा दिया, 1 लिया और 1 पे हमने इक्वल टू साइन दे दिया यहाँ पे, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे सर cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो आपका रेंज हो रहा होगा, क्या बोलोगे, ये रेंज जो सारा हमारा सर 0 से लेकर 1/2 तक था। ठीक है, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कितना कुछ हम लोग सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बारे में जाना कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। उसके बाद रूट लगाया कि सर रूट इंक्रीजिंग था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। उसके बाद सभी में लगाना पड़ा। साइन इनवर्स भी सर क्या था हमारा, इंक्रीजिंग था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज की और पूरे में साइन इनवर्स लगाए। लेकिन सर यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा था, हमने 1 तक ही लिया अपने आप को, ठीक है ना, रोक लिया वहीं पे। उसके बाद क्या देखे सर, इसके बाद हमने कॉस को लगाया। फिर कॉस का देखेंगे कॉस को मिल क्या रहा था, तो कॉस को π/3 से π/2 तक मिल रहा था। तो वहां से वहां तक के ग्राफ को देखें और वहां से वहां तक ग्राफ हमको क्या मिला कि सर डिक्रीजिंग नेचर का था, ठीक है ना। कहां से कहां तक, π/3 से π/2। उसके बाद हमारा क्या आ गया, वो आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख के आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन हमारा बचा रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इक्वल टू रूट अंडर 9 - x² का रेंज निकाल देना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हो, जैसे आपने पहले पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर इसको पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं, y के टर्म में लिख देते हैं और उसके बाद उसका वैल्यू देख लेते हैं। लेकिन उसको करते समय हम ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि y का वैल्यू जो आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। मतलब आज बोल सकते हो कि सर अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो y² इक्वल टू क्या होगा, 9 - x²। मतलब आज क्या बोलोगे कि सर ये वाला क्या है हमारा, x² को इधर भेज दिए, इसको 9 - y² कर दिए। मतलब x की वैल्यू क्या हो रही होगी सर, 9 - y², वो भी क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है ना। तो इसको रेंज निकालने के लिए सर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको कौन सा बीमारी है, रूट वाला। और ये क्या होगा सर, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब y² - 3 लिख सकते हैं, y + 3 बोल सकते हैं ना। और ये क्या होगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया था। मतलब y का वैल्यू क्या हो रहा होगा, क्या बोलोगे, -3 से हमारा कहाँ लाई कर रहा होगा, 3 तक लाई कर रहा होगा। और सर हमने देखा कि y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेना था, हमेशा पॉजिटिव लेना था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारा ये है, यही बोलोगे ना। और सर इसका वैल्यू रूट तो कभी हमारा क्या नेगेटिव देता नहीं है। मतलब जो इसका रेंज आ रहा होगा, मतलब y का वैल्यू आ रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि सर नेगेटिव वाले पार्ट को हटा के 0 से लेकर हम 3 तक ही लिया करेंगे। और ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर इसको ग्राफिकली अगर अप्रोच देते हो तो भी आप बना, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमें तो पता है, हमें तो इसी का ग्राफ ड्रॉ करना, y इक्वल टू, अगर हम बोल दे कि सर ये वाला इसको अगर हम t मान लिए और t का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं 9 - x², तो क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप x² का ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो क्या होता है, ये होता है। जब आपने इसमें माइनस मल्टीप्लाइड किया तो ग्राफ क्या हो गया सर, उल्टा हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर, कुछ नहीं सर, 9 हमने प्लस किया, तो 9 जब हमने प्लस किया तो ये ग्राफ क्या हो गया, ऊपर चला गया। मतलब ये वाला वैल्यू क्या दिख रहा होगा सर, आपको 9 दिख रहा होगा आज,
ठीक है ना। मतलब आज क्या बोलोगे कि सर इसका जो वैल्यू था, इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे, इस टाइप का बन रहा है ग्राफ सर, यही ना बोलोगे। ये कौन है सर, माइनस इन्फिनिटी से आपको क्या दिख रहा है, 9 तक दिख रहा है। मतलब t का वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, समझना, कहां तक, 9 तक हमें दिख रहा है। ठीक है। अब t कौन था सर, t हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसका वैल्यू कहां से कहां तक दिखा, माइनस इन्फिनिटी से 9 तक। लेकिन हमें तो इसके अंदर रूट चाहिए, ऊपर रूट चाहिए, तो जब हम लोग रूट्स दिए यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया सर, रूट यहाँ पे भी लगा होगा और यहाँ पे भी लगा होगा। ठीक है। लेकिन सर रूट के अंदर कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना। रूट क्या बोलता है, हम तो हमेशा पॉजिटिव लिया करते हैं, मतलब 0 से लिया करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा और ये क्या बोलेगा, हम तो 0 से लेंगे, मतलब ये क्या लगा देगा, इसको हटा के क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर रूट कितना हो गया 3, तो मतलब ये क्या दे दिया 0 से लेकर 3। तो ये ज़्यादा अच्छा था, बस आप लोग ये ध्यान देना कि यहाँ पॉजिटिव था। ठीक है। मतलब आपने क्या देखा कि सर जब हमारा ग्राफ था, तो जब हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो जो इसका रेंज था वो क्या था, 0 से लेकर 3 तक था। ठीक है ना, समझ में आई बात। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कभी अगर आपको मैंने ये दे दिया तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा सोच के बताना। तो अगर मैंने बोल दिया कि 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज पूछ दिया, तो आप डायरेक्ट बोलो तो क्या लिखोगे, सोचो। तो जब यहाँ पे 9 था तो हमने क्या लिखा सर, एक बार क्या लिखा, इसको हटा दिया और इसका वैल्यू क्या लिख दिया सर, 2 हो गया इसका रूट, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक। समझ में आया। ये भी आप लोग याद कर सकते हो कि सर ऐसा हम लोग कुछ किया करते हैं, और उसको आप लोग निकालना सिखाएं किस तरह निकालते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y का 3, 10, फिर क्या दे रखा है सर, रूट पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सोच के बता दो इसका रेंज क्या हो रहा होगा, थोड़ा सोच के बताना। तो क्या आप डायरेक्ट इसका रेंज लिख सकते हो क्या, पाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार क्या किया आपने, इसको हटाया, ठीक है ना। तो आज आपको क्या मिल गया सर, यहाँ पे पाई अपॉन 3 मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मिला होगा सर, हमेशा 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 0 से पाई बाई 3 हो गया। अब बाहर में कौन लगा हुआ है सर, 10 लगा हुआ है। अब 10 के बारे में आप जानते हो क्या कौन है, तो ये सर ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। क्यों सर, 10 का ग्राफ तो हमें पता है कि सर ऐसा हुआ करता है, ऐसा हुआ करता है, ठीक है ना, ऐसा ही ना होता है। फिर क्या होता है सर, ऐसा होता है, हमेशा इंक्रीज करता है ये ग्राफ। तो क्या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर ये तो इंक्रीजिंग नेचर का था, मतलब कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब 10 0, फिर क्या हो जाएगा सर 10 पाई बाई 3। अब क्या होगा सर, यहाँ पे 10 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री रूट 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। उसके बाद कौन है सर, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीप्लाइड है। तो 3 हमको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, पूरे में देना पड़ेगा हमें, पाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 सर यहाँ पे हमने दिया तो इधर भी देना पड़ेगा, इधर भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो फाइनली जो आपका रेंज आएगा वो क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, 0 से लेकर 3 रूट 3। समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन